नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा और मैं आज आप लोगों को पृथ्वी के बारे में बताऊंगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई और पृथ्वी की संरचना जो है वो कैसे है, इसका व्यास क्या है। तो आज मैं पूरी तरह से आपको पृथ्वी का बारे में परिचय दूंगा। तो दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पृथ्वी की। जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह हमारे सौरमंडल का या हो सके पूरी गैलेक्सी का तो जिस पे जीवन संभव है और हम लोग जीवित रहते हैं यहाँ पर। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी जो है इसके व्यास की जब हम बात करते हैं तो जो इसका व्यास है वह पूरब से पश्चिम की बात करें हम तो वो है हमारा 12,756 किलोमीटर। और जब हम इसके हम उत्तर से दक्षिण या ध्रुवों की व्यास की बात करें तो ये है हमारा 12,714 किलोमीटर। और दोस्तों, आपको बता दूं मैं मैं पृथ्वी के उम्र की बात बताऊंगा कि पृथ्वी की वाकई में अभी उम्र कितनी हुई है। तो पृथ्वी की जो कुल उम्र है वह 4.6 अरब वर्ष हुआ है। मतलब कि पृथ्वी की जो वर्तमान आयु है वह 4.5 अरब वर्ष है और इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो लगभग 4600 करोड़ साल पहले हुआ था। और दोस्तों, बता दूं आपको मैं कि इसकी जब हम सूर्य से दूरी की बात करते हैं तो यह है लगभग 150 करोड़ किलोमीटर। और 150 करोड़ किलोमीटर अगर इसको आप पूरी तरह से जानोगे तो 149.6 करोड़ किलोमीटर है। इसके बाद हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर भूमि कितना है, जल कितना है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो लैंड है हमारे पास तो वो है हमारे पास 29.2%, मतलब कि 29.2% है। और उसके बाद जो बाकी शेष बचा क्षेत्र है वो है हमारा जल, जो कि 70.8% है। यानी कि आप कह सकते हो कि पृथ्वी जो है वहां पर पानी मतलब कि लगभग 3 गुना ज्यादा पृथ्वी पर पानी है लैंड के मुकाबले। और इसलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है। और आपको बता दूं मैं कि पृथ्वी जो है इसी कारण जल ज्यादा होने के कारण पृथ्वी हमें स्पेस से नीला दिखाई देता है। और इसका दूसरा कारण भी है कि हमारे जो वायुमंडल में जो गैस है उस कारण हमें यह स्पेस से नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी का नाम नीला ग्रह भी है। उसके बाद दोस्तों, जब मैं इसके घूर्णन गति और परिक्रमण गति की बात करूंगा तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगता है। और इसकी स्पीड मैं बताऊं आपको, इसकी स्पीड वैसे 3 तरह से देखी जाएगी। भूमध्य रेखा की जब हम बात करते हैं तो भूमध्य रेखा पर जो इसकी स्पीड है वो है 1670 किलोमीटर पर घंटा। और इसके बाद जब हम बात करते हैं कर्क रेखा या मकर रेखा की स्पीड की बात करते हैं तो वो है हमारा 1275 किलोमीटर पर घंटा। और जब हम ध्रुवों की बात करते हैं तो ध्रुवों पर यह 0 किलोमीटर पर घंटा है। इसके साथ दोस्तों, जब मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी की जब हम परिक्रमण गति की बात करते हैं तो पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है या पृथ्वी की जो परिक्रमण समय है वो है कुल मिला के 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। और इसकी अगर मैं स्पीड की बात करूं, इसकी गति की बात करूं, परिक्रमा करने की गति की बात करूं तो वो है 1,07,000 किलोमीटर पर घंटा। आप सोच सकते हो कि इतनी रफ्तार से घूमती है, मतलब 1,07,000 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। और लेकिन हमें थोड़ा सा भी एहसास नहीं होता है कि हम एक ऐसे बुलेट ट्रेन में बैठे हुए हैं जो इतनी रफ्तार से घूम रही है, पर हमें थोड़ा सा भी अनुभव नहीं हो रहा है। तो वो हो रहा है हमारे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होती तो हम शायद यहाँ रह ही नहीं पाते और हम इतने अस्थिर जिंदगी नहीं जी पाते। इसके बाद दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि पृथ्वी के पास अपना एक उपग्रह है जिसे कि हम चांद के नाम से जानते हैं। और इसकी अगर मैं दूरी की बात करूं तो चांद की पृथ्वी से दूरी जो है वो 3,84,400 किलोमीटर है, आप यहाँ देख सकते हो। और इसके बाद दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी को हम अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं। पृथ्वी को हम अद्भुत ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अभी तक हमें पता चला है, पूरे स्पेस में पता चला है कि क्योंकि पृथ्वी पर ही जीवन संभव है और इसलिए इसे एक अद्भुत ग्रह माना जाता है। और इसके साथ जब हम बात करते हैं कि इसे नीला ग्रह क्यों कहा जाता है तो इसके 2 कारण हैं। पहला तो कारण यह है कि यहाँ पर भूमि के मतलब कि जो मिट्टी है, भूमि है, तो वो है मतलब कि 29% है। और जो हम जल की बात करते हैं तो वो 70% है। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पर पानी ज्यादा है और मिट्टी कम है, जाहिर सी बात है।
और यहाँ पर हमारा जो वायुमंडल है, जो हमारे पृथ्वी के ऊपर जो चारों तरफ फैला एक वायुमंडल है, उसी कारण क्या होता है कि हमें यह दूर से या स्पेस से नीला दिखाई देता है। इसका मैं आगे और भी अच्छी तरह से ब्रीफली समझाऊंगा आपको अगले वीडियो में, अगले नहीं मतलब आगे जब मैं वायुमंडल पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि क्यों इसे नीला ग्रह कहते हैं और क्यों ये नीला दिखाई देता है। इसके साथ दोस्तों हम बात करते हैं कि पृथ्वी के आकार के ऊपर, मतलब कि पृथ्वी के जो आकार की हम बात करते हैं तो कई लोग कहते हैं गोल है, अंडाकार है, लेकिन ये वास्तव में देखा जाए तो गलत है। ना गोल है ना अंडाकार है, बल्कि पृथ्वी की जो हम बात करते हैं तो एक संतरे का आकार है। मतलब कि ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, मतलब ध्रुवों उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, और इसका जो वास्तव जो आकार है ना उसे वैज्ञानिक रूप में हम जियोइड या भू आब कहते हैं। तो वो कैसा आकार होता है आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने यहाँ जियोइड बना रखा है। आप यहाँ ध्यान से देखना इस डायग्राम में कि जो पृथ्वी है ना, या मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ। पृथ्वी जो है वो एक मतलब कि एक ऐसा गोला है जिसमें बहुत सारे गड्ढे हैं। लेकिन अभी आप लोग देखोगे कि अगर मैं ये जो गड्ढे हैं, अगर मैं यहाँ पर मतलब कि आप देखोगे कि यहाँ पर जो ये गोला बनाया मैंने, अगर इस गोले में अगर मैं गड्ढे हैं इसमें पानी भर दूं, आप देख सकते हो अगर मैं पानी भर के इसको मिला दूं, पानी भर दूं इन गड्ढों में, तो इसका आकार क्या हो जाएगा, गोल आकार हो जाएगा। आप देख सकते हो। तो वास्तव में ऐसा है, पृथ्वी का आकार जो है वो भूआब है, यानी कि गड्ढे हैं यहाँ पर, और उन्हीं गड्ढों में जब पानी भर गया है तो हमें पूरी तरह से गोल या अंडाकार या जियोइड मतलब कि प्रतीत होता है। आप देख सकते हो। तो यहाँ देखना, ये जो आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी गड्ढे क्षेत्र हैं वहां पर पानी भरा हुआ है, और पानी भरने के कारण क्या है कि वो हमें गोल दिखाई देता है। तो वास्तव में जो पृथ्वी का आकार है वो भूआब है, ना कि गोल अंडाकार। तो आप ये समझ गए होंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी मैं सौरमंडल के सारे ग्रहों को समझाने के बाद विशेष तौर पे पृथ्वी के बारे में समझाऊंगा। पृथ्वी के मतलब कि संपूर्ण वर्णन बताऊंगा कि इसके जो हमारे आंतरिक संरचना है, बाहरी संरचना है या वायुमंडल है, विभिन्न प्रकार के जितने भी संबंधित इससे मुद्दे हैं पृथ्वी से, मैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। तो यही थी पृथ्वी का परिचय। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने सब कुछ बता दिया है, व्यास के बारे में, आयु के बारे में, भूमि और जल के बारे में, घूर्णन गति, परिक्रमण गति और चांद के बारे में। तो दोस्तों इसके बाद अगली जो वीडियो है वो मार्स की है, मंगल ग्रह की है। तो सौरमंडल के बाद ही मैं आपको विशेष तौर पे पृथ्वी के बारे में सब कुछ बताऊंगा। तो आप इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना। धन्यवाद।